हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन है मंगलवार का, डेट है 6 जनवरी और आज है मेरा तिलकुट्टा चौथ का व्रत। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 9 सवा 9 बज रहे हैं और मैं सुबह का अपना घर का सारा काम निपटा के तैयार हो गई हूँ। नहा के हेयर वॉश भी करा था तो थोड़ा सा लेट ही हो गई क्योंकि बाल सुखाए हैं, ठंड बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। इस चौथ के व्रत में जब कहानी सुनते हैं तो तिलकुट्टा ज़रूर रखते हैं। तो तिलकुट्टा मैंने पहले ही बना लिया था, कच्चे तिल को ही मिक्सी में पीस लिया था, दरदरा सा उसमें गुड़ मिक्स कर लिया है और बन गया तिलकुट्टा। और हमारे यहाँ पे काले तिल का ही बनाते हैं हर साल तिलकुट्टा। तो बस यहाँ पे तिलकुट्टा रख लिया और जैसे हर साल हम कहानी सुनते हैं वैसे ही सुन ली है। बुलबुल घर पे ही थी क्योंकि इसकी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है तो इसको उठा दिया था ताकि ये मेरे साथ बैठ के कहानी सुन ले। तो बस जी कथा कहानी हो गई है। तो बस हमारे यहाँ पे सुबह ही कर लेते हैं कथा कहानी, जो भी होती है सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे जिस तरह से रीति रिवाज है उसी तरह से मैंने कर ली है कथा। और बस उसके बाद वही घर के बच्चे कुछ काम कपड़े धुले थे सुबह, बस अब सुखाने रह गए हैं। और हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है वो बार बार पूछ रही है कि दीदी आप वॉशिंग मशीन में ही कपड़े का पानी जो है वो कैसे निकाल लेते हो। तो यार बहुत ईजी है ये तो, इसमें बताने वाली कोई बात थी नहीं वैसे, पर उन्होंने बहुत बारी कमेंट किया इसलिए मैं बता रही हूँ। कपड़े जब धुल जाएं तो उसके बाद जो गंदा पानी है वो मैं निकाल देती हूँ और उसके बाद 3-4 बार पानी, साफ़ पानी में वॉशिंग मशीन में ही डाल के उसी को चला के, और मतलब एक बार पानी डाला साफ़, फिर उसको चला दिया, फिर उसको निकाल दिया, फिर दोबारा उसमें पानी डाला मशीन में ही, फिर उसको 2-3 बार पानी मतलब साफ़ पानी में मशीन में ही निकाल देती हूँ, फिर इसको ड्रायर में डाल के सुखा देती हूँ। तो बस ऐसे ही करते हैं यार। सर्दियों में कौन मतलब कपड़े बाहर निकाल के टब में खंगालता है, क्योंकि एक तो इतनी ठंड और ऊपर से मतलब मशीन में काम ईजी हो जाता है। तो बस मशीन में ही मैं धो लेती हूँ। और आज तो कपड़े मैं सुखा भी अंदर ही रही हूँ स्टैंड पे, क्योंकि आज बाहर धूप निकलने के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये स्टैंड मेरे बड़ा काम आता है, बारिश का मौसम हो चाहे सर्दियों का मौसम हो। अब ये स्टैंड पे डाल के और मैं फ़ैन चला दूँगी रूम में तो कपड़े शाम तक सूख जाएंगे, वरना बाहर तो आज मौसम नहीं है कपड़े सुखाने वाला। तो बस जी सुबह का सारा काम हो गया है मेरा और उसके बाद मैंने ले लिया अपना चाय और मखाने, क्योंकि मतलब पूजा का जो सुबह की कथा होती है ना वो करने के बाद ही कुछ चाय पानी वगैरह लेते हैं। तो बस मैं एक टाइम यही लूँगी, उसके अलावा फ्रूट वगैरह तो इतनी ठंड है कि कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा व्रत में। बस अब रात को चांद देख के ही और फिर खाना पीना करते हैं। तो बस मैंने चाय और मखाने अपने ले लिए हैं, और ले लिए नहीं है मतलब रख लिए चाय बना के। और बाहर का मौसम आपको दिखा रही थी, देखो धूप बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बड़ा मतलब खतरनाक वाला हो रहा है इधर जी आज मौसम ठंडा है तो बुलबुल का मन था मैगी खाने का, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बना दी है गर्मा गर्म मैगी। सुबह उसकी पसंद का बना दिया है, शाम को आज मैं बनाऊंगी अपनी पसंद का कुछ। सुबह सुबह कथा तो कर ली है मैंने, व्रत भी स्टार्ट हो गया है, पर पूरा होगा या नहीं होगा इसमें थोड़ा सा डाउट है डाउट इसलिए है क्योंकि पिछले 3-4 सालों से ऐसे ही हो रहा है। मौसम हमारे यहाँ पे खराब हो जाता है। कल मौसम ठीक था और आज तो सुबह से इतनी मतलब धुंध आई हुई है, कोहरा छाया हुआ है और अभी भी हवा चल रही है बहुत ठंडी बाहर। तो लग नहीं रहा है कि चंद्रमा जो है दर्शन देंगे। 3-4 सालों से ऐसे ही हो रहा है। व्रत करते हैं हम लोग और शाम को क्या मतलब रात को चांद निकलने के टाइम इंतज़ार करते हैं, चांद निकलता नहीं है, और फिर नेक्स्ट डे सूरज का इंतज़ार करते हैं, सूर्य देवता भी दर्शन नहीं देते हैं। तो वो व्रत फिर मतलब ऐसे लगता नहीं है कि पूरा हो गया। एक मतलब ऐसा लगता है ना कि चांद आ गया, अभी टाइम से हमने पूजा कर ली तो ऐसे व्रत पूरा हुआ वैसा लगता है, वरना नेक्स्ट डे फिर वो सूरज को देखते हैं। और एक साल तो ऐसा हुआ था सूरज भी नहीं दिखाई दिए थे। तो ऐसा वाला मतलब रहता है ये 3-4 सालों से। मौसम इतना हमारे यहाँ पे खराब रहता है, लाइट के भी यही हाल चाल है सुबह सुबह बिजली नहीं थी सुबह भी और पूरा दिन ऐसे ही चलता है। खैर जी, कहाँ कहाँ पे ये व्रत करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसको माही चौथ, क्योंकि माघ का महीना है ना तो माही चौथ भी बोलते हैं, संकट चतुर्थी भी बोलते हैं, और गणेश चतुर्थी तो नहीं बोलते, संकट चौथ का ही व्रत बोलते हैं। तो जी हमारे यहाँ पे जैसे करते हैं वैसे मैंने सुबह की कथा कर ली है। और पूरा दिन क्या क्या करूँगी
वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी तो हाल फिलहाल तो आप लोगों को दिखा रही थी मैं ये पार्सल शॉपिंग। फिर से गुड्डू तो चली गई है और उसने एक ये स्वेटर ऑर्डर कर दी थी यहाँ पे, मतलब यहाँ का एड्रेस दे दिया, थोड़ा लेट हो गई पहुँचने में, तो ये अब पहुँची है। कुछ इस तरह की है। कहाँ से ऑर्डर करी है उसने? मिंत्रा से करी है शायद, कुछ इस तरह की है। और अब ये बुलबुल के पहनने के काम आने वाली है, क्योंकि गुड्डू तो चली गई और अब उसको वहाँ पे कहाँ, मतलब मैं कुरियर से भेजूंगी। तो एक ये प्यारा सा येलो कलर का सूट मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। इसको आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, पर मेरा इसको खोलने का मन ही नहीं करा, क्योंकि चलो बता ही देती हूँ। गुड्डू के विंटर वेकेशन हुए थे और हमारा ऐसे था कि नए साल पे हम जाएंगे मथुरा वृंदावन। हम नए साल की शुरुआत वहाँ से करने वाले थे। हमने ट्रिप प्लान करा था, इसीलिए मैंने इतनी सारी शॉपिंग करी थी, बच्चों की, गर्म कपड़ों की और मेरी भी। पर वो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो हमारा जाना हुआ नहीं और शॉपिंग हमारी धरी की धरी रह गई। पता नहीं अब कान्हा जी कब बुलाएंगे, जब उनकी मर्जी होगी ना तभी जाना होगा। खैर जी, इधर आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी चूरमा। हाँ जी, राजस्थान की स्पेशल रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये पंचमेली जो दाल होती है ना, उसको सुबह में भिगो के छोड़ दिया था। पंचमेली दाल, इसमें देखो चने की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, अरहर की दाल होती है और उड़द की दाल होती है छिलके वाली, मूंग की दाल होती है। इस तरह की 5-6 दालें जो भी आपके पास हो। मैं तो ये मिक्स दाल लेकर आती हूँ रिलायंस स्टोर से, तो वो मेरे पास मिक्स रखी हुई थी, तो इसमें मिक्स दाल बनती है, जो दाल बाटी के साथ जो दाल बनती है ना उसमें। तो ये दालें मैंने भिगो के सुबह में ही छोड़ दी थी और आज मैं दाल बाटी चूरमा बना रही हूँ। हाँ जी, जैसे मैंने सुबह कहा था ना कि सुबह तो मैगी बना दी थी और आज मैं अपनी पसंद का कुछ बना रही हूँ। मुझे भी पसंद है दाल बाटी, देव जी को भी पसंद है, बस बच्चों को नहीं पसंद है। इसी वजह से जब गुड्डू आई थी ना तब मैंने नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज अपनी पसंद का कुछ बनाते हैं। और वैसे भी सर्दियों में एक बार तो दाल बाटी खाना बनता ही है। तो बस जी यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, आटे में थोड़ी सी सूजी मिक्स कर ली है, सूजी से बाटियाँ करारी बनेगी। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिए क्रश करके अजवाइन, थोड़ी सी सौंफ डाली है, कसूरी मेथी डाली है, नमक डाल दिया है और अब इसमें जाएगा खूब सारा मोयन। कुछ लोग इसमें मीठा सोडा भी डालते हैं, पर मैं मीठा सोडा नहीं डाल रही हूँ, मैं मोयन ही डालूँगी। अच्छा खासा बढ़िया सा मोयन डाल देंगे तो फिर मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, बाटियाँ हमारी वैसे ही खस्ता बन जाएगी। और वैसे भी हमारे राजस्थान में एक कहावत है, घी सुधार है खींचड़ो और नाम बहू को होए। तो बस दाल बाटी में यही है कि खूब सारा घी डाल दो तो बाटी अपने आप खस्ता बन जाएगी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो बस जी यहाँ पे अच्छा सा मैंने मोयन डाल दिया और आप देख सकते थे आटा जो है ना, जब मुट्ठी में बांध रही थी तो बंध रहा था, तो बस इतना मोयन डालना है और उसके बाद सॉफ्ट सा ही आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है क्योंकि सूजी है तो इसमें फूलेगी सूजी। और अब इस आटे को करीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। अच्छा, इधर साथ ही साथ मैं थोड़ी सी सेवई की खीर भी बना रही हूँ क्योंकि आज लड्डू लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद लाया हुआ नहीं था, वरना तो प्रसाद कुछ ना कुछ ला के रखते हैं और सुबह उनको भोग लगा देते हैं। तो आज सुबह उनको सिर्फ दूध का ही भोग लगाया था, तो अभी मैंने थोड़ी सी सेवई की खीर बना दी है क्योंकि ये झटपट बन जाती है। अभी दाल बाटी बनने में तो टाइम लगेगा और सेवई की खीर जल्दी से बन जाती है, तो ये मैंने पहले भोग के लिए फिर ये बना दी। इधर बुलबुल नहा चुकी है, आज खुद से ही अपना हेयर वॉश किया है और बाल भी बना रही है, तो मेरा बहुत फ़ायदा हो गया बुलबुल का हेयर कट होने से। पहले तो मुझे बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती थी इसकी कि नहा ले, हेयर वॉश करवा ले, एक हफ्ता निकल जाता था, कई बार तो हेयर वॉश नहीं होते थे इसके। और अब छोटे बाल हो गए हैं तो खुद से ही कर लेती है हेयर वॉश भी, और अभी तो अपनी पसंद की हेयर कट करवाई है तो बाल भी खुद से ही बना लेती है, तो मेरा बहुत टाइम बच जाता है। खैर जी, इधर अब दाल में तड़का लगा देते हैं। तो तड़के के लिए देखो कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है, उसमें सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक का मतलब बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिए थे। प्याज लहसुन नहीं डाला है क्योंकि व्रत में खाएंगे इसलिए।
वैसे बिना प्याज लहसुन के भी अच्छी बन जाती है, क्योंकि ये तो पंचमेली दाल है और ऊपर से इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं और इसमें खूब सारा धनिया डाल देंगे, तो प्याज लहसुन की इतनी कोई कमी महसूस नहीं होती है। और मैंने बिना प्याज लहसुन की खाई थी। एक दीदी हैं, जैन परिवार में हैं वो, उन्होंने एक बार दाल बाटी बना के भेजी थी। तो जैन में और ज़्यादा लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो उन्होंने मेरे को बिना लहसुन प्याज वाली दाल बाटी भेजी थी, तो बड़ी अच्छी लगी थी। तो उसके बाद मैं कभी कभी ऐसे भी बना लेती हूँ। तो बस ये दाल बाटी बना ली थी और उसके बाद मैं आ गई थी इधर ताऊ जी के घर पैर छूने के लिए, क्योंकि आज चौथ का व्रत है, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। तो इधर मैं ताऊ जी के घर आ गई थी और यहाँ पे भाभी जी जो मेरी जिठानी जी है वो अपना बागीचा दिखा रही थी, अपना गार्डन दिखा रही थी। इनको बड़ा शौक है मेरी तरह फूल पौधे लगाने का, प्लांट्स लगाने का, तो उन्होंने अपने छत पे ही और ये गार्डन लगा रखा है। अभी तो खैर ख़राब हो गया है बहुत सारा, क्योंकि सर्दियां हैं तो ज़्यादा मतलब मेरे प्लांट्स भी ख़राब हो रहे हैं। बाकी ये करते रहते हैं, इनको अच्छा लगता है, नए नए तरह के प्लांट्स लेके आते हैं, फ्लावर मतलब इनको पसंद है। तो बस वही मुझे दिखा रहे थे। तो वहाँ पे मैं दिन में मतलब दोपहर का लंच बना के मैं चली गई थी ताऊ जी के घर। तो वहाँ पे हाँ, इसीलिए आज मैंने लंच भी थोड़ा जल्दी बना लिया था। तो बस जी वहाँ पे तीन चार घंटे तो नहीं, 2 घंटे 3 घंटे मैं रुकी थी और अभी मैं आ गई थी वापस घर। और यहाँ पे ये एक हमारे परिवार में ही ननद हैं, तो ये आए हैं परूसा देने के लिए, क्योंकि चौथ के व्रत का उद्यापन किया है मेरी एक जिठानी जी ने परिवार में ही। तिलकुट्टा चौथ का व्रत का उद्यापन करा है उन्होंने। तो ये 4 चौथ जो है ना हमारे यहाँ पे बड़ी मानी जाती है, करवा चौथ और उसके बाद की जो 2 चौथ होती हैं वो, और एक ये माही चौथ। तो ये चारों चौथ बड़ी मानी जाती है, इनका उद्यापन ज़रूर करते हैं। तो जी बस वहाँ से आने के बाद, ताऊ जी के घर से आने के बाद, और मैंने यहाँ पे बाटियाँ लगा दी है ओवन में बनने के लिए, और एक साथ ही सारी बाटी मैं बना के रख दूँगी। तो मेरे पास तो ओवन है ये, तो इसको मैंने प्री हीट कर लिया था और बाटियाँ रख दी है मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए। और ये देखो जो थाली आई है ना व्रत के उद्यापन की, उसमें ये तिलकुट्टा ज़रूर आता है, और काले तिल का ही तिलकुट्टा बनाते हैं हमारे यहाँ पे सब लोग। तो आप लोग ऐसा मत कहना कि वाइट तिल का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जिसके जो रीति रिवाज होते हैं ना उसी तरह से करते हैं। तो बस जी यहाँ पे बाटियों को मैं अलट पलट करके सेक रही हूँ, और इनको सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब कम से कम आधा घंटा लग गया था बाटियाँ सीखने में। तभी बाटियाँ जो है अंदर से अच्छे से सिकेगी, बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे सेकना है। तो तब तक जी मैंने कर दी थी सांझ की आरती भी। और ये बाटियाँ मैंने गैस स्टोव पे बनाई है, अगर चूल्हे पे बनाओ तो और भी जल्दी बन जाती है। तो मैं कई बार ऐसे सोचती भी हूँ कि राजस्थान में शायद ये इसका आविष्कार भी इसीलिए हुआ होगा कि मतलब पहले लेडीज़ खेतों में काम करती थी तो दाल चढ़ा दो और एक तरफ हांडी में, और नीचे चूल्हे की जो राख है उसमें ये बाटियाँ डाल के छोड़ दो तो जल्दी बन जाती थी। सही में रोटी बनाने से ज़्यादा आसान होता है दाल बाटी बनाना अगर चूल्हे पे बनाओ तो। और इधर जी मैंने 2 बाटियों का चूरमा भी बना दिया है, गुड़ डाल के बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चंद्रमा को जो भोग लगता है ना वो गुड़ का लगता है, मतलब गुड़ की कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो लापसी बनाती हूँ मैं, तो फिर आज मैंने लापसी नहीं बनाई, यहाँ मैंने गुड़ का चूरमा बना दिया। तो जी ये बन गई है हमारी चौथी स्पेशल थाली। पतिदेव के लिए मैंने थाली लगा दी है और मैंने कहा गर्मा गर्म अब खाओ। पतिदेव जी ने कहा मेरा वीडियो मत लेना यार, आराम से मुझे खा लेने दे। ओ ठंड बड़ी ज़बरदस्त हो रही है भाई साहब। चांद का इस साल भी कोई अता पता नहीं है, भी 9:30 हो गया है। बहुत ठंड लगती है, पेट खाली हो तब ठंड ज़्यादा लगती है। ऊपर छत पे क्या करने? चांद देखने। ओके बाय। मेरे को बाहर भी लाइट चाहिए ना जूते चप्पल देखने के लिए, लाइट भी नहीं। आज तो चौथ माता की कृपा हो गई, हम पे चांद निकल आया था 9:30 बजे। आप लोगों से बात कर रही थी ना तभी देव जी ने आवाज़ लगाई थी चांद निकल आया, तो मैं फ़ोन छोड़ के और जल्दी से चली गई, क्योंकि ऐसे मौसम में चांद है ना फिर थोड़ी सी देर दिखता है फिर इधर उधर हो जाता है। तो बस पूजा कर ली थी और इधर अब मैं बना रही हूँ लेमन टी।
खाना वाना हो गया है हमारा और इधर लेमन टी बना रही हूँ। देव जी को हल्का सा सर्दी जुकाम है तो वो कह रहे हैं कि मुझे नींबू की चाय बना दो। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो मैंने सोचा मैं भी ले लूँगी थोड़ी सी और थोड़ी देव जी को दे दूँगी। तो बस इसमें कुछ नहीं करना होता, जो पानी है उसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती डालो, खूब सारा अदरक डाल दिया और थोड़ी देर अदरक को उबाल लिया था और उसके अंदर चीनी या गुड़ जो भी आपको पसंद हो वो डाल लो। और मैंने चीनी डाली है क्योंकि चीनी का थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है और बस फिर उसमें थोड़ा सा काला नमक डालना है और ऊपर से डालना है हाफ नींबू और बस ये चाय पी के सो जाओ। अगर हल्की फुल्की सर्दी जुकाम है तो ठीक हो जाती है।